दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने बंगाल की एक ऐसी फाइल खोलने वाला हूं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम ममता बनर्जी पर कोई खुलासा करने वाले हैं, अभिषेक बनर्जी पर कुछ खुलासा करेंगे, क्योंकि इस वक्त खबर चल रही है कि अभिषेक बनर्जी कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। चुनाव के टाइम में अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के नेताओं को लगातार धमकाने का काम किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अमित शाह को भी खुले मन से धमकी दी थी। अभिषेक बनर्जी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा था कि तुम्हारी बंगाल विरोधी गुजराती गैंग और उनके प्यादे ज्ञानेश कुमार यानी चुनाव आयुक्त है, 10 जन्मों में भी मेरे डायमंड हार्बर मॉडल पर एक खरोच तक नहीं लगा सकते हैं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ लगा दो। बीजेपी अपने सबसे मजबूत नेताओं को भेजो, दिल्ली से किसी गॉडफादर को भेजो। अगर हिम्मत है तो फाल्टा में मुकाबला करो। मैं पूरे भारत सरकार को चुनौती देता हूँ, फाल्टा आओ और उनके इसी गुजराती गैंग और चुनाव आयोग के अधिकारियों को प्यादा बताने वाले बयान पर अब एफआईआर दर्ज हो गया है। अभिषेक बनर्जी बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। लेकिन आज हम अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के किसी और नेता की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी की एक ऐसी फाइल खोलने वाला हूं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस वक्त हो क्या रहा है कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी का कुछ डॉक्यूमेंट है इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें उनके फादर के नाम पर दो अलग अलग नाम चढ़े हुए हैं। अब ये गलती से हुआ है या फिर जानबूझकर, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? इसके अलावा कुछ लोग तो इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि वो भारत की नागरिकता उसके पास नहीं है, वो भारत की नागरिक नहीं है, उसने किसी और देश की नागरिकता ले रखी है। उसके पास थाईलैंड की नागरिकता है, वह थाई पासपोर्ट धारक है। उनके पास 2 पैन कार्ड है। उनके आधिकारिक दस्तावेज में फादर के नाम की जगह पर 2 अलग-अलग नाम लिखा हुआ है। उनके पास जो पीआईओ कार्ड है, उसमें उनके पिता का नाम निप्पन नरूला लिखा हुआ है। वहीं ओसीआई कार्ड में इनके पिता का नाम गुरचरण आहूजा लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, सोने की तस्करी के आरोप भी उनके ऊपर लगा हुआ है। ऐसे में अब हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये महिला कौन है और कितने दस्तावेज की जांच अभी बाकी है और यह किसके लिए काम कर रही थी? कोई विदेशी एजेंट तो नहीं है? और इसने अब तक कितना नुकसान देश को पहुंचाया है? क्योंकि अभिषेक बनर्जी की पत्नी की भूमिका बड़ी संदिग्ध नजर आ रही है। अलग अलग पैन कार्ड, आधिकारिक दस्तावेज में अलग अलग फादर का नाम, ऊपर से दूसरे देश की नागरिकता को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ऊपर से सोने की तस्करी का आरोप। देखिए, रुजिरा साल 2012 में उस वक्त अचानक चर्चा में आई थी जब उन्होंने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से शादी करी थी। यह वही दौर था जब अभिषेक बनर्जी का सियासी कैरियर परवान चढ़ रहा था। और इसके बाद ये उस वक्त और ज्यादा चर्चा में आ गई जब एयरपोर्ट पर इनको सोने की तस्करी को लेकर पकड़ा गया। तय मानक से ज्यादा सोना ला रही थी विदेश से और कोलकाता एयरपोर्ट पर इनको पकड़ा गया था। हालांकि पावर भी दी थी तो केस वगैरह का कुछ ज्यादा हुआ नहीं था, किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। लेकिन फिर अचानक वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन स्कैम, स्कूली शिक्षा भर्ती घोटाला सामने निकल कर आता है। वहां प्राइमरी टीचर का रिक्रूटमेंट होना था और रुचिरा बनर्जी की एक कंपनी चलती है जिसका नाम था लिप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड, और इसी कंपनी ने वो सारे के सारे रिक्रूटमेंट किए थे। और उस रिक्रूटमेंट में बहुत सारा घपला, बहुत सारा घोटाला सामने आया था। और एक घटना पिछले कुछ वर्षों से लगातार सुर्खियों में रहा है। हर किसी को इस घटना के बारे में पता है। और जब ईडी ने इन्हें बुलाया और जांच की, पूछताछ हुई, तो सोने वाले मामले में भी और फिर इसमें भी, तो जब इन्होंने दस्तावेज ईडी के सामने पेश किया ना, तो भाई उसको देखकर ईडी के बेहोश उड़ गए, ईडी के अधिकारियों की बेहोश उड़ गए कि ये कहाँ की नागरिक है, आज तक पता ही नहीं है। इनके पास एक पीआईओ कार्ड है जो कि थाईलैंड में जब आप नागरिक रहेंगे, जैसे अपने यहाँ आधार कार्ड वगैरह, निर्वाचन कार्ड वगैरह होता है, तो इनके पास एक पीआईओ कार्ड है और उस पीआईओ कार्ड में इनका नाम रुचिरा नेरुला लिखा हुआ है और इनके फादर का नाम निप्पन नेरुला लिखा हुआ है। लेकिन इनका जो भारत में कार्ड बना है, भारत में जो एनआरआई होते हैं उनका ओआईसी ओसीआई कार्ड होता है। ओसीआई कार्ड में रुचिरा के पिता का नाम गुरचरण आहूजा लिखा हुआ है और इनका सरनेम भी बदल गया। रुचिरा नरूला की जगह पर रुचिरा आहूजा हो गया और शादी के बाद ये बन जाती है रुचिरा बनर्जी। मतलब अब ये न रुचिरा नरूला रही, न रुचिरा आहूजा रही, सीधे बन गई रुचिरा बनर्जी। और अब लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपके फादर निप्पन नरूला है या फिर गुरचरण आहूजा, क्योंकि भाई किसी भी इंसान के दो बाप कैसे हो सकते हैं? दोनों में से कोई एक ही होगा ना। और थाईलैंड की ये नागरिक है, क्या इन्होंने शादी के बाद भारत की नागरिकता ली है? अब ली है या नहीं मुझे नहीं पता, मगर उस वक्त अभिषेक बनर्जी का एक सफाई आता है। उन्होंने मीडिया में कहा था कि मेरी जो वाइफ है बचपन से थाईलैंड की नागरिक है, उसके पास वैध भारतीय दस्तावेज है, ओसीआई दर्जा है, वो किसी भी कानूनी जांच का सामना करने के लिए तैयार है। ठीक है, अभिषेक बनर्जी की बात बिल्कुल सही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या थाईलैंड में दो फादर रखने का चलन है? और जब मैंने इसके बारे में चैट जीपीटी से पूछा ना, तो उसने कहा कि थाईलैंड में या दुनिया की किसी भी अन्य देश में ऐसा कोई भी कानून नहीं है, दो पिता रखने का कोई भी चलन या कानून नहीं है, प्रावधान नहीं है। और किसी भी इंसान का बायोलॉजिकल पिता एक ही हो सकता है। और भाई इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। अब जरा आप खुद ही सोचो
कि इस तरह के डॉक्यूमेंट सबके सामने आए हैं, सार्वजनिक हुए हैं। फिर उसके बाद एक के बाद एक घपले घोटाले में इनकी कंपनी का नाम आया। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं है कि लिपसिंग एंड ब्राउन प्राइवेट लिमिटेड यही एकमात्र कंपनी है, इसके अलावा भी कई तरीके के आरोप लगे हैं। लेकिन अब सरकार बदल चुकी है, ईडी जो है ना, इनके तमाम आरोपों पर जांच करेगी। हालांकि जांच तो पहले से ही चल रहा था, केस पहले से ही फाइल था, लेकिन अब जो है ना, ईडी तेजी से अपना काम करने वाली है। देखिए, कहा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान देना कि ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, आरोप लग रहे हैं। सीवाजी सीआईए एजेंट है, बांग्लादेश के एक पत्रकार है, उन्होंने आरोप लगाया है कि वाया थाईलैंड बंगाल के फर्स्ट फैमिली में इसको प्लांट किया गया है और बहुत सोच समझ कर प्लांट किया गया है। हालांकि अभी तक किसी को इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। बस ये सारी की सारी बातें ना जो जो है वो पूरी तरीके से खाली आरोप है। लोग अपने अपने तरीके से अंदाजा लगा रहे हैं, लोग उनकी जांच की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर लिख रहे हैं कि तमाम खुलासे होने के बाद भी आखिर यह महिला कौन है? कोई विदेशी एजेंट है, कोई डीप एसेट्स है, गुप्त एजेंट है, या फिर भारतीय राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी दस्तावेज संबंधी गड़बड़ी है? देखिए, लोगों का सवाल उठाना भी गलत नहीं है, क्योंकि भाई एक बहुत रहस्यमयी है। एक आम महिला के पास इतने देशों के पासपोर्ट और फिर पीआईओ नंबर, ओसीआई नंबर सब अलग-अलग नहीं हो सकते हैं। नाम अलग है, बाप का नाम अलग है, सरनेम अलग है। खैर, ये जो डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है ना, उसी पे आधारित है ये सारे आरोप लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि भारत में कोई भी नागरिक 2 पैन कार्ड नहीं रख सकता है, और इनके पास से 2 पैन कार्ड मिले हैं, और यह जो कंपनी चला रही है, वो भी सवालों के घेरे में रही है। स्कैम का आरोप लगा है। जो प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम था, पूरा का पूरा इसी कंपनी के ऊपर आरोप है। तो बहुत तरह की बातें हैं। अब जब तक जांच नहीं होती है और पूरा मामला सामने नहीं आता है, और जब तक कोई आधिकारिक रूप से कोई कुछ नहीं कहता है, तब तक ये सारे आरोप ही हैं। लेकिन बाकायदा ये सारे डॉक्यूमेंट सार्वजनिक हैं, और ईडी की जांच के दौरान ये सब कुछ सामने आए हैं। जैसा कि 2 पैन कार्ड, पीआईओ नंबर अलग-अलग, ओसीआई नंबर अलग-अलग, पिता का नाम। खैर, इस पूरी खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।